2024 में मोदी नहीं आएगा। 9 साल में हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। एक तो कास्टिज़म का मैटर कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बचे हुए थे, मणिपुर में उन्हें भी लपेट दिया। 200-225 चर्चों को जलाया गया है। तो हम सब देख रहे हैं, पार्लियामेंट से भाग रहा है। बोलता क्यों नहीं है? बोलना, जो पूछेगा उसको पार्लियामेंट से बाहर। कल संजय सिंह को बाहर कर दिया है, उससे पहले राहुल गांधी को बाहर कर दिया। ये कोई तरीका चल रहा है? 260 रुपये मैंने अपनी ज़िंदगी में टमाटर बिकता नहीं देखा। पब्लिक बोले तो उसको चलो भाई ईडी का छापा, सीबीआई का छापा। अभी आप 15 दिन पहले आप कह रहे हो कि ये 700 करोड़ का घोटाला, 800 करोड़ का घोटाला, तो पकड़े भी तो जाते हैं। तीसरे दिन उनको अपनी पार्टी में ले लिया। तो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। मोदी वॉशिंग मशीन, हाँ। मोदी वॉशिंग मशीन। हम इंडियन है, हम किसी से डरते नहीं, सिर्फ ऊपर वाले से डरते हैं। अच्छा। बस। अच्छा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो विपक्ष है उसने अपने गठबंधन का नाम इंडिया दे दिया। उधर मोदी जी कहते हैं कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया, मुजाहिदीन इंडिया, ऐसे नाम बोलते हैं। क्या आतंकवादी के साथ जोड़ रहे हैं क्या? मोदी जी इंडिया बोले, डिजिटल इंडिया और कई इंडिया उन्होंने बोले, तो वो सही था। अगर उन्होंने अपना नाम इंडिया रख दिया तो वो गलत हो गया है। यही तो कह रहे हैं फिर। बिल्कुल। मेड इन इंडिया खुद बनाया है ना मोदी जी ने। 2024 में ये नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। राहुल ने अडानी के बारे में पूछा तो उसे पार्लियामेंट से बाहर कर दिया है, उसका घर छीन लिया। अभी कोर्ट में मैटर है 4 तारीख को। उसको दोबारा से अगर वो पार्लियामेंट में आ गया तो क्या वो छोड़ देगा इन्हें? क्या करेंगे फिर? एक पढ़ा लिखा लड़का है वो, हाँ। और जेंटलमैन है वो, तो क्या कर लेंगे? वही तो बात है। अगर वो खाड़ के फेंकेगा, वो अकेले ही भारी है इनके ऊपर। अच्छा। इसी मारे उसे बाहर करा। दूसरा संजय सिंह बोलता था आम आदमी पार्टी का, कल उसको भी बाहर कर दिया। तो ऐसे सबको बाहर कर देंगे तो विपक्ष तो खत्म हो जाएगा। नहीं होएगा, अब और बढ़ेगा, और बढ़ेगा। 2-4 पार्टियां भी और शामिल होंगी। तो मतलब कि मोदी जी से जो सवाल करेगा उसको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। एक बात बताओ मैडम के जो मोदी जी ने 38 दल गिनाए हैं, उसमें 15-16 पार्टी ऐसी है जिनका एक भी मेंबर नहीं है। एक भी मेंबर नहीं है। 26 है ऐसे दल। हाँ, 26 दल है। तो कह रहे हैं ना, हमने तो मौका दिया है उन्हें। कोई मौका नहीं है, वो बेकार है वो। अच्छा, तो क्या कहेंगे 24 के लिए? आप कह रहे हैं कि नहीं आएगी सरकार, सरकार कह रही है पूर्ण बहुमत से आएंगे। नहीं आएगा। नहीं, देखो पिछली बार जो था ना, मोदी का बहुत तगड़ा जलवा था, जो अब नहीं है। अच्छा। जलवा होने के बावजूद 300 के करीब आसपास सीटें थी, तो 254 औरों की भी थी। तो जब पूरी पावर में थे तो 300 आई। अब जो है अब डरे बैठे हैं, तो 200 आ जाए वही बहुत है। क्या कहेंगे? सरकार कुछ नहीं कर रही है। कुछ भी नहीं हो रहा मैडम, बेरोजगार घूम रहे हैं, महंगाई इतनी हो गई है। अच्छा, जॉब से कोई वो नहीं है, बस कोई ऐसा मतलब वो पॉइंट उठा दे जिसमें सभी का ध्यान उधर हो जाता है। तो ठीक है, जो मेन मुद्दा होता है उसका कुछ नहीं कर, कुछ भी नहीं चल रहा। अभी मणिपुर चल तो रहा है। क्या चल रहा है? कह रहे मणिपुर इतना ज्यादा जल रहा है। मणिपुर का नाम लेता है तो हल्ला मच जाता है वहाँ पे सदन में। कहाँ पे सुनते हैं? तो सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है? नहीं दे रही तो यही तो नहीं दे रही ना उनको। तो यही है ना कि अब हल्ला मचा दो बस। अच्छा, बस। तो और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी सवाल करता है, यानी कि आप संजय सिंह देख लीजिए, आम आदमी पार्टी के सांसद। देखो उन्होंने बोला तो उनको बाहर बिठा दिया। जो भी जिनके बारे में जो भी कोई बोलेगा उसको बाहर कर दिया जाए, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो कह रहे हैं ना कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा है क्या? और ये तो हो रहा सरेआम दिख रहा है, सब पब्लिक देख रही है ना। ये तो भाई इलेक्शन आएगा, इलेक्शन में पता लगेगा ना। ये तो इलेक्शन आ रहे हैं, एनडीए वर्सेस इंडिया हो रहे हैं। हाँ, ये तो है। ये तो क्या लगता है फिर, उम्मीद किससे है? इलेक्शन आएगा जब पता लगेगा ना। इलेक्शन आएगा, उम्मीद लग रही है। किसकी उम्मीद? कह रहे हैं ना इंडिया। किसकी उम्मीद लग रही है? इंडिया तो इंडिया है। इंडिया है, लेकिन आप देखिए ना कि पीएम मोदी ने इंडिया का नाम यहाँ पर आतंकवादी संगठनों से जोड़ दिया। पहले नाम नहीं था इंडिया का। पहले क्या था? पहले सबका रोजगार भी था, नाम भी था, सब कुछ था। पहले इंडिया नहीं था कि पहली बार इंडिया बना गया। हाँ, तो कह रहे हैं ना कि विपक्ष जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा है उस शब्द का। कौन कर रहा है? विपक्ष तो आवाज उठा रहा है ना। अच्छा, उसको सुनो फिर। तो सुना जाएगा, वही तो मैं पूछ रही हूं। तभी तो पता लगेगा ना कहानी का। अच्छा, क्या कहेंगे सर? नहीं कहेंगे कुछ भी? आपने कलर ऐसा पहन रखा तो मन क्या आपसे सवाल कर लेते हैं। मैडम, इसमें सवाल की तो कोई बात ही नहीं है। जो करना चाहिए वो तो वो कर नहीं रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो सब वो करने में लगे पड़े हैं। तो क्या नहीं करना चाहिए, क्या हो रहा है? रोजगार लाएं, जिससे पब्लिक जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले। यहाँ तक कि देखा जाए तो यहाँ पे जो गरीब लोग पटरी लगा के बैठे होते हैं,
दो पैसे कमाने के लिए उनका सामान भी उठा के लिए जाते हैं। तो ये क्या है? ये बेरोजगारी है, हर चीज़ है। आप जैसे ही लोगों से बात करती हो तो वो कहते हैं हमारी आय डबल कर दी है मोदी जी ने। बिल्कुल भी नहीं हुई जी, कहाँ हुई है? 2500 रुपये आते हैं पेंशन, 2500 रुपये में कौन अपना घर चला लेगा? अच्छा, और महिलाओं की सुरक्षा भी कह रहे हैं कि महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है, महिलाओं को थोड़ा अपने आप को ठीक करना चाहिए। कहाँ है महिलाएं सुरक्षित? बता दो। अभी नजफगढ़ का देखो, नजफगढ़ का एक किस्सा हुआ था जी। नजफगढ़ में, कहाँ है बताओ? तो जो 24 की बात हो रही है, 24 में कुछ ना कुछ जनता कुछ अलग चाहती है, क्या अलग चाहती है वही समझ नहीं आ रहा। देखो जी, ये तो अब एक जनता के हाथ में है कि जनता क्या निर्णय लेती है 2024 के अंदर। 24 के अंदर मोदी जी को लाती है या आम आदमी पार्टी को लाती है या कांग्रेस को लेके अब तो ऑप्शन है ना, या तो पूरा विपक्ष लेकर आओ, 26 दल साथ है, या फिर एनडीए को लेकर आओ, बीजेपी के साथ ही। देखो जी, आएगी तो गठबंधन की सरकार आएगी। तो 26 दल गठबंधन ही है ना। हाँ, मिली जुली ही सरकार आएगी, इसके अलावा सरकार नहीं बन सकती, सिंगल सरकार नहीं बनेगी। बताइए 24 में क्या होने वाला है? क्या कुछ नहीं, जो हो रहा है वही होगा। क्या हो रहा है अभी? जो तो जनता परेशान हो, कोई परेशानी, जब भी परेशानी रहेंगे। अच्छा, कैसे रहेगी? कह रहे कांग्रेस को लाइए। तो अपना अपना सोच है, अपनी अपनी सोच तो है। मोदी जी आ रहे हैं मेरे ख्याल से तो मोदी जी ठीक है। अरे मोदी जी ठीक है मेरे ख्याल से तो फिर मणिपुर की घटना के बारे में क्या? घटना क्या नहीं होती, हर जगह होती रहती है घटना, तो हर जगह होती रहती है। उसको कंट्रोल करना है, उसको सुधारना, आइंदा ना हो, ये सरकार को देखना है। अच्छा, तो 9 साल में बहुत घटनाएं हो गई। मेरे को नहीं लगता ये इतनी घटना तो हुई नहीं है, मेरे ख्याल 9 साल में तो ज़्यादातर नहीं हुआ है, इतनी ज़्यादा हुई नहीं। महंगाई नहीं लग रही है? महंगाई तो देखो जी, कोई भी सरकार आए महंगाई बढ़ती रहेगी, घटेगी तो है नहीं। ठीक है, महंगाई बराबर रहेगी, घटनाएं होती रहती है, बेरोजगारी घटना घटती नहीं है, छूट-फूट घटना जो होती है कई 9 साल में। छूट-फूट घटना है, छूट-फूट नहीं है, वो उसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए उस चीज़ को। तो 36 सेकंड पीएम को सजा देनी चाहिए। 36 सेकंड बोले हैं वो, बहुत है। अब ये तो अब देखना पड़ेगा ना, छत्तीस को क्या राइट है क्या रॉन्ग है। हम आपसे ही पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा पे लगातार सवाल उठ रहे हैं कि नहीं मिल रही। बिल्कुल नहीं मिल रही है। कैसे नहीं मिल रही? सरकार तो कह रही है कि महिलाएं सुरक्षित है। कहाँ रात को जाते तो इतना डर लगता है कि हाँ भाई कोई कहीं से कोई भी कोई आ जाए। बसों में जाते भी डर लगता है, ऑटो में जाते डर लगता है। और ये मणिपुर घटना देखी आपने? हाँ, थोड़ी सी देखी है। अच्छा, तो क्या लग रहा है उस घटना को देख के? लगता नहीं कि सरकार कुछ कर पाएगी। अच्छा, सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। क्या कह रहे हैं आंटी आप? मणिपुर में क्या हुआ था? 21 साल की लड़की, एक 42 साल की लेडीज, एक 52 साल की लेडीज, उनके साथ क्या करा? 16 लड़के। क्या तो वो सुरक्षा महिला? तो सरकार तो कह रही है ना सुरक्षा दे रहे हैं। सरकार अपनी बेटी को दे दो। मेरा नाम कर देना कि भाई ऐसे कह रही है। अच्छा, सरकार ऐसे अपनी लड़की, उनकी लड़की नहीं गई ना, गरीबों की लड़की गई है ना। गरीबों की औरतों के साथ होता नहीं है, अमीरों के साथ नहीं हुआ ना, तो उन्हें क्या पता। यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगातार सवाल उठ रहे हैं। मैडम, इसमें क्या बोलने की बात है, वो तो सबको पता है। मिल तो रही है सुरक्षा, सरकार कह रही है, और आप लोग कह रहे हो कि नहीं मिल रही। हम लोगों को सामने देखने को रात में 9-10 बजे के बाद में, चाहे हमारी बेटी हो, निकलने के लिए आज भी डरते हैं। जो शीला मैडम के टाइम पे जो चीज़ थी आज भी वही है। अच्छा, क्या बदलाव है? आप कुछ नहीं बदलाव हुआ, कोई बदलाव नहीं है। और महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है। ठीक है, सैलरी बढ़ रही है, बट महंगाई तो सैलरी बढ़ रही है, सैलरी तो इंक्रीज हो ही रही है, तो महंगाई तो एक मुद्दा है ही है, वो तो सबको पता है। तो छोटे लो क्लास को अगर आप देखते हैं, जिसको 10,000 रुपये सैलरी अगर मिलती है आज की डेट पे, वो कैसे सरवाइव कर रहा है? 1100 का सिलेंडर है। ठीक है, हम लोग जनरल है वो कर लेता है, लेकिन जो लो क्लास है फ्री में, चाहे किसी ने भी बांटे हो, पहले बांटे ना, अब तो नहीं दे रहा है ना फ्री में। फिर मुद्दा वही है जो पहले था, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, पब्लिक आज भी परेशान है, पहले भी थी, वही है। तो फिर जब परेशान पहले भी थी, परेशान अब भी है। चेंज तो हर इंसान चाहता है, आप भी चाहते हो लाइफ में, हर इंसान चाहता है, कौन नहीं चाहता चेंज। तो आप देखिए ना कि फिर तो एनडीए वर्सेस इंडिया हो रहा है 24 के लिए, वो तो है ही मैडम, होगा फिर वो तो देखिए पब्लिक की सोच है कि हम इसको लाएंगे तो चेंज होगा, हम इसको लाएंगे तो चेंज होगा। ठीक है, बहुत चीज़ें सुधरी हैं, ठीक है, करप्शन जो है वो बहुत कम हुआ है, बट जो लेडीज़ के लिए लोग बोलते हैं ना कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, एसिड अटैक डे बाई डे आप कहीं भी हैं, तो वो हो ही रहे हैं। आप बताओ कहाँ पे नहीं रुके, कहाँ तो फिर वो तो 24 में भी नहीं रुकेंगे, कोई भी सरकार आए, वो तो है ही,
मेन क्या है कि जो लोग करने वाले या करवाने वाले हैं उन पे ही कहीं लगाम नहीं है। वो तो आप भी देख रहे हो, सभी देख रहे हैं, तो उसमें बोलने का कोई टॉपिक नहीं। जनता कह रही है कि हम बीजेपी से बड़ा परेशान हो गए हैं, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, बेरोजगारी है और महंगाई भी है। तो जनता, सरकार तो कह रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। सही कह रही है, अगर सरकार कह रही है तो प्रॉब्लम ये है कि आपको कैसा चेंज चाहिए। क्या जिस चेंज की लोग बात कर रहे हैं वो चेंज समझ भी रहे हैं या नहीं समझ रहे? आप क्या समझते हैं चेंज का क्या मतलब है? लोग कह रहे हैं कि 70 साल अच्छे थे। हमने काफी मणिपुर की बात करी है, लोग ये कह रहे हैं, जैसे आप कह रही थी कि सिर्फ 36 सेकंड मोदी जी ने बोला। मोदी जी अगर पूरे दिन बोले तो क्या बदल जाएगा, बताइए? वो कह रहे 36 सेकंड भी काम की बात बोलते तो अभी तक सारे लोग अंदर होते। नहीं हुआ तो चार मेन जो एक्यूज थे उनको अरेस्ट कर लिया। सवाल ये है कि क्या सिर्फ अरेस्ट हो जाने से हो जाएगा? आपके दिल्ली में पर डे 6 रेप हो रहा है, दिल्ली में जो कि कैपिटल है। इंडिया में हर दिन 15 मिनट में एक लड़की का रेप होता है, एक लेडी का। और ये वो डेटा है एनसीआरबी का, गवर्नमेंट का, ये वो डेटा है जो रिपोर्ट हो रहा है। और ये कहा जाता है कि 70% ऐसे केसेस हैं रेप के जो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। तो क्या 10 लोगों की अरेस्टिंग कर लेने से या कुछ सख्त कानून बना देने से ये सब सॉल्व हो जाएगा? कैसे होगा? ये आपको समझना है ना, आप जर्नलिस्ट हैं, आपको बात करना होगा इसके ऊपर, आपको लोगों को सोचने के लिए मजबूर करना होगा। क्या सिर्फ सरकार ये लोग सही बोलते हैं कि सरकार बदलने से कुछ नहीं होगा, चाहे बीजेपी आएगी वो भी नहीं रोक पाएगी, कांग्रेस आएगी वो भी नहीं रोक पाएगी, क्योंकि ये पे बोलते हैं कि महंगाई तो पहले भी थी, अभी थी, लेकिन लड़कियों के लिए तो नहीं बोलते, सुरक्षा के लिए तो नहीं बोलते हैं। आप किसी भी इशू को उठा लीजिए, कोई भी इशू को उठा लीजिए, ये लोग बस एक दूसरे पे इल्जाम लगाएंगे। इनकी हुकूमत आएगी तो उन पे इल्जाम लगाएंगे, उनकी हुकूमत आएगी तो इन पे इल्जाम लगाएंगे। सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है, इस बात को आप समझिए। अभी दिल्ली में फ्लड आया, केजरीवाल के नाम से मेम बन रहा है, जोक बना रहे हैं लोग, है ना। गुजरात में भी फ्लड आया, दिल्ली में भी फ्लड आया। आम आदमी पार्टी के लोग मोदी जी को सवाल कर रहे हैं और मोदी जी के लोग यानी बीजेपी के लोग आम आदमी पार्टी को सवाल कर रहे हैं। सवाल यह है कि फ्लड क्यों आ रहा है ना। तो क्या सिर्फ सरकार के बदल जाने से या इसकी गवर्नमेंट होने से या उसकी गवर्नमेंट से फ्लड नहीं आएगा? फ्लड क्यों आता है इसको पढ़ने की, उसको समझने की ज़रूरत है। और ये क्यों आता है? ये आता है आपको कैपिटलिस्ट माइंडसेट की वजह से, है ना। जब आप नदियों का रास्ता रोकेंगे, है ना, जब आप इतना कंस्ट्रक्शन करेंगे कि एनवायरनमेंट में चेंज आ जाए, जब आप देखेंगे कि जो है क्या कहते हैं उसको, क्लाउड विस्फोट हो, तब फ्लड आता है। तो इसके लिए ना आपके पास उतनी क्लैरिटी है, ना हमारे जर्नलिस्टों के पास इतनी क्लैरिटी है, ना हमारे लीडर्स के पास इतनी क्लैरिटी है। आप यकीन करिए, आप किसी को पकड़ लीजिए, कोई बड़ा जो जर्नलिस्ट, वो चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो, कोई भी हो, उससे पूछिए कि आपका सोल्यूशन है, वो नहीं बता सकता है। ठीक है, लेकिन अब जो इंडिया वाली बात यहाँ पर उठ रही है लगातार, जो पीएम मोदी ने भी उठा दिया, जो यहाँ पर मुजाहिदीन इंडिया की बात की जा रही है और यहाँ पर ईस्ट इंडिया की बात की जाए, तो उसको किस मुद्दे से, किस तरीके से देखते हैं? ये बिल्कुल पॉलिटिकल, बिल्कुल एक स्टंट है। अगर उन्होंने कोई मूव लिया है तो ये इसका काउंटर कर रहे हैं। इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है इसके पीछे। बस उन्होंने कुछ बोला तो इनको कुछ बोलना है। ये समझिए कि दोनों पार्टियां मिलकर के, ये सारी पार्टियां मिलकर के एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रही है। इंडिया का तो बहुत सारी चीज़ों में अपमान हो रहा है। आप वही तो कह रहा हूँ मैं कि आप सिर्फ एक चीज़ क्यों बिल्कुल अपमान की बात है ये। लेकिन सवाल ये है कि ये अब लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी कह रही है, बीजेपी कह रही है। लोगों को उस एंगल से आना होगा ना कि आखिर वो हम कौन सी मोरालिटी लाइन सेट करेंगे कि जिसके वजह से हमारे देश का अपमान न हो। तो वही बात है ना। आपने उस वक्त बात नहीं की। हाँ ठीक, क्या बोल रहे हैं पूछिए। तो यहाँ पर जब मोदी सरनेम की बात हो रही थी तो राहुल गांधी ने कोई सबका नाम थोड़ी लिया था, तो फिर किस तरीके? अब ये देखिए, वो एक अच्छा पॉइंट है कि 2 बड़े मोदी हैं जो देश का पैसा लेकर के भाग गए। राहुल गांधी ने सिर्फ उनका नाम लिया तो उनकी जो सदस्यता था रद्द कर दी गई, है ना। और यहाँ पे पूरे इंडिया का नाम आ रहा है। सवाल ये है कि इसके ऊपर सवाल कौन करेगा, इससे जो नुकसान हो रहा है देश का, उसके ऊपर कौन बात करेगा। हमें हिंदू मुसलमान करना है, हमें मंदिर मस्जिद करना है और इसी में हम खुश हैं। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे इंसाफ पसंद मुस्लिम जर्नलिस्ट हैं या हिंदू जर्नलिस्ट हैं, उनके पास भी आइडियाज़ नहीं है। मोरालिटी क्या होगी, देश खूबसूरत कैसे होगा, खूबसूरत किसको कहते हैं, इसका उनके पास जवाब नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है मेन, है ना। वरना लोगों को मज़ा आ रहा है। और आप यकीन करिए कि अगर ऐसा ही रहा तो मोदी जी फुल बहुमत से आएंगे, क्योंकि मज़हब का जो धर्म का नशा होता है ना, वो सबसे बड़ा नशा होता है। इंसान कितना भी कुछ कर ले, एंड में अपने भाई का ही होता है ना। तो इंसान कितना भी कुछ हो जाए, कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो जाए, वो बाद में कम्युनली हो जाएगा, है ना। तो आप ये समझिए कि आप कितना भी परेशान, ऐसे भी लोग हैं जो बोल रहे हैं हम 500 रुपये का पेट्रोल लेंगे, और वो बिल्कुल लेंगे, क्योंकि ये एक सिलेंडर की भी बात करें। अरे 5000 नहीं 5 लाख का लेंगे, क्योंकि एक कल्चरल एंजाइटी है। आपको ये लग रहा था कि आप हमेशा से गुलाम थे, अब एक हिंदू हृदय सम्राट की गवर्नमेंट आई है, तो वो उसको बचाने के लिए, उसके लिए भी किसी भी कीमत तक जाने को तैयार होंगे। तो इसको बोलते हैं कल्चरल एंजाइटी।
इस एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए आपको उसूली सिद्धांत और प्रिंसिपल वाली बात करनी होगी। आपको ये बताना होगा कि दुनिया क्या है ना, हेल्दी सोसाइटी किसको बोलते हैं, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। जब तक आप इन चीज़ों को खुद नहीं समझ पाएंगे, आप सोसाइटी में कोई चेंज नहीं ला सकते हैं। तो वही तो कोई भी गवर्नमेंट कैसे समझेगी फिर जनता, जो लगातार सरकार की बातें सुन रही है, जो कहा जा रहा है कि टीवी और अखबार में जो हम पढ़ते हैं हम तो वही जानेंगे। उसकी वजह यह है कि न गवर्नमेंट को इतनी क्लैरिटी है कि वो बोल सके, है ना, न पॉलिटिशियन को इतनी क्लैरिटी है कि बोल सके, न मीडिया को इतनी क्लैरिटी है कि उसके ऊपर बोल सके। ओवरऑल मतलब ये हुआ कि जब आप प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे तो आपका जो है एक फ्यूचर बर्बाद हो रहा होगा, आप अंधकार में जा रहे होंगे, और वही हो रहा है। बिल्कुल। तो यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार के खिलाफ जनता के बहुत सारे सवाल है, लेकिन सरकार जवाब देगी नहीं देगी। 24 में जनता कुछ कमाल करके दिखाएगी, ये देखना होगा। अपनी राय जरूर दें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्टेट न्यूज़ टाइम्स।